हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी बाय आर के में आपका स्वागत है। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट स्टडीज का है, यानी पर्यावरण अध्ययन का है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 02 है। तो चलिए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अवशिष्ट है। गैसीय अवशिष्ट है। तो दोस्तों 3 सेकंड को आपको टाइम दिया जाएगा इसका करेक्ट आंसर देने के लिए। 3 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा इसका करेक्ट आंसर देने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गैसीय अवशिष्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा फल द्वारा प्रकर्णित पौधे। फल द्वारा प्रकर्णित पौधे, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक जीव लाभ लेता है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो कहलाता है दोस्तों 3 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको करेक्ट आंसर देने के लिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सहभोजी। सहभोजी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब मोर सांप को खाता है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। तो मोर का पोषण तल है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। साथ ही दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा संगमरमर। संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी नंबर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में महासागरों में पाया जाता है, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है, उपराष्ट्रपति, यानी ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा जलोढ़ मिट्टी। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा प्रथम चरण उपभोक्ता। प्रथम चरण उपभोक्ता, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग है, प्लेग है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी नंबर जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कहलाती है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आयनमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कहलाती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा आयनमंडल। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सान्द्रता में वृद्धि है? अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सान्द्रता में वृद्धि है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा SO2NO2। SO2NO2 यानी ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ये सभी, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा मृदा अपरदन। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा अपरदन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता है। तब जैव विविधता क्या होती है दोस्तों? तब जैव विविधता क्या होती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा तब जैव विविधता बढ़ती है, यानी ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा तीसरी से पाँचवीं कक्षा। तीसरी से पाँचवीं कक्षा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हिमालय। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी नंबर, कटूर कृषि भूमि अपर्दन। कटूर कृषि भूमि अपर्दन ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों,
सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में बिंदु बिंदु ऊर्जा अवमुक्त होती है। सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में बिंदु बिंदु ऊर्जा अवमुक्त होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 773 किलो कैलोरी। 773 किलो कैलोरी यानी 673 किलो कैलोरी। दोस्तों इसका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बाढ़ से संबोधित पौधे मर जाते हैं कि बाढ़ से संबोधित पौधे मर जाते हैं क्योंकि, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है। क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है, इस कारण से वो मर जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह 5 जून होगा। कल की डेट में हमने विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया है। आज ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो विश्व पर्यावरण दिवस कल की डेट में 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा और विश्व पर्यावरण के दिवस पर एक एक पेड़ जरूर लगाएं। दोस्तों जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो जरूर करें ऐसा कार्य। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी नंबर उपभोक्ता। ह्यूमस निर्माण में सहायक है उपभोक्ता। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, डीडीटी है। डीडीटी है क्या है दोस्तों? डीडीटी डीडीटी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार। साथ ही दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे टेलीग्राम में और आसानी से आप अध्ययन कर सकें। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का मोनाल राष्ट्र यानी अतिरिक्त किस राज्य का पक्षी है। तो मोनाल हिमाचल प्रदेश का पक्षी है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा पास्कल। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा रैणी गांव में। कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो रैणी गांव में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा ने अहम नेतृत्व निभाई थी। दोस्तों चिपको आंदोलन जो होता था उस आंदोलन में पेड़ को न काटने के लिए यह आंदोलन जारी किया गया था। अगर कोई व्यक्ति पेड़ को काटता था तो चिपको आंदोलन में अगर कोई व्यक्ति जैसे पेड़ को काटता है तो व्यक्ति जाकर उसमें चिपक जाते थे, जिस वजह से वह व्यक्ति पेड़ को नहीं काट पाता था। तो चलिए दोस्तों
अगले क्वेश्चन के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है यानी मापता है, तो वह सिस्मोग्राफ मापता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मानव पर्यावरण संबंध एक बिंदी संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध एक बिंदी संकल्पना है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा धनात्मक। कैसी है? धनात्मक। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकरण करते हैं, तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी का सतह कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? पृथ्वी का सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह 71% भाग जल से घिरा हुआ है, जो सभी को मालूम है दोस्तों। तो पृथ्वी के जो सतह का भाग है, इस तरह का पृथ्वी है, और पृथ्वी के सतह का जो भाग है दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पृथ्वी हमारी इस तरह से यानी गोलाकार पृथ्वी है, इस तरह से हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के भाग जो तो 71% जल से घिरा हुआ है, यानी कुछ परसेंट, इतना परसेंट अपना स्थल मंडल है, बाकी सब जल मंडल है। यहाँ पे सब सगल पूरे 71% में जल है, बाकी 21% अपना यानी 29% अपना स्थल मंडल है दोस्तों, स्थल मंडल। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा औसत दर्जे का प्रदूषित जल। औसत दर्जे का प्रदूषित जल यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ए होगा। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। जैसे पीलिया क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। पीलिया कहाँ पे होती है? यकृत में होती है। रेबीज जो हो जाएगा वह हो जाएगा तंत्रिका तंत्र में, रेबीज की टीका तंत्रिका तंत्र के लिए लगता है। और एड्स जो होगा, एड्स जो होता है दोस्तों वह होता है प्रतिरक्षी तंत्र। एड्स क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र होता है। और फाइलेरिया लिम्फ ग्रंथि तंत्र होती है। मतलब दोस्तों ये सब रोग हैं और इससे प्रभावित होने वाले अंग हैं। किस रोग से क्या प्रभावित होता है? तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को अपन अध्ययन करते हैं। अपने पर्यावरण की स्वतंत्रता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी नंबर, भावनात्मक क्षेत्र। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, भावनात्मक क्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल संग्रह के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा कर्नाटक कांदी। कर्नाटक कांदी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। जैसे राजस्थान खादिन, बिहार आहार, तमिलनाडु एरिस। कर्नाटक कांदी ये सही नहीं है, बाकी सब
सुमेलित यानी करेक्ट हैं। स्माग धुंध बनता है, स्माग धुंध बनता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा धुएं तथा कोहरे से। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा, स्माग धुंध बनता है धुएं एवं कोहरे से। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट है दोस्तों जीव और सूची सेकंड है संग्रहण। कौन से जीव को क्या संग्रहित करता है? देखिए दोस्तों, मछली है, मछली को क्या होता है, क्या संग्रहित करता है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मछली का क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्वेरियम। मछली क्या संग्रह करती है? एक्वेरियम को। एक्वेरियम जो होता है दोस्तों वो मछली के खाने वाला पदार्थ है, ठीक है ना। उसी तरह से केचुआ, केचुआ टेरियम को, केचुआ किसको खाता है? टेरियम खाता है। इसी तरह से तितली, तितली किसको खाती है? वाइवेरियम को। तितली किसको खाती है? वाइवेरियम को खाती है। इसी तरह से शाक, शाक हार्बेरियम को, शाक हार्बेरियम को। इस तरह से दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बैरोमीटर। क्या होगा? बैरोमीटर। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि और अच्छी से अच्छी वीडियो हम अपडेट कर सकें। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बीटी कपास है, बीटी कपास है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीसी कपास है, बीटी कपास है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा SO2, SO2। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग में होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी प्रदूषित जल के पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से फैलती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा टाइफाइड, प्रदूषित जल के पीने से फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सरसों। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा जाइलम। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी पुस्तक प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सी पुस्तक प्रथम साहित्य स्रोत है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऋग्वेद। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और जो क्वेश्चन बचे होंगे उसको हम नेक्स्ट सेशन पे कंप्लीट करेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।